नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं गढ़बोर तहसील क्षेत्र के सेवंतरी ग्राम पंचायत का कसार गांव है, जहां पर एक सनातन संस्कृति का एक संदेश पूरे देश में ये देते हैं। और यहां पर एक तरह से ये जो गांव है मुख्य रूप से ब्राह्मणों का गांव है और यहां पर सनातन संस्कृति की सीख दी जाती है। प्रतिवर्ष यहाँ एक विशेष शिविर आयोजित होता है और उसमें बटुकों को एक ब्राह्मण की किस तरह की क्या क्या प्रशिक्षण देते हैं उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ जो शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और उसके बाद पहले हम जानते हैं कि यहाँ जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो शिविर में जो शामिल हो रहे हैं उन बटुकों के क्या विचार हैं, किस तरह की वो जैसे आज लगभग शिविर का अंतिम दिन चल रहा है, एक दिन दूसरा, उससे अब तक क्या अनुभव रहे हैं वो सब जानने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में एक बटुक बेटे हैं, इन्होंने MBA किए हैं और वो MBA करने के बावजूद इसमें यहाँ सनातन संस्कृति से जुड़ने के लिए गांव में आए हैं। तो ये ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी वो जानते हैं। नमस्कार, पहले आपका नाम बताएं। प्रतीक नागदा। कहाँ के हो आप? नाथद द्वारा श्रीनाथ जी। आप MBA कर ली और इस पोजीशन में आने के बाद अब आपको कहाँ ज़रूरत पड़ी है बटुक? MBA करने के बाद मैंने कहीं सुना था सनातन वैदिक संस्थान का, तो मुझे क्या बचपन से जाने की इच्छा थी गुरुकुल में। लेकिन अब क्या समय का अभाव, इतना आगे बढ़ चुके हैं, MBA हो चुकी है, तो अब क्या है कि साल भर तक गुरुकुल में तो जाने से रहे। यहाँ 15 दिन का कैंप रहता है, उसमें अच्छा खासा जो अपना दैनिक ब्राह्मण का दिनचर्या रहती है, जो करना चाहिए ब्राह्मण को, वो सब सिखाया जाता है। ये मुझे बचपन से करने का था कि मैं हूँ क्या, मुझे क्या करना है, मेरे संस्कार क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ये सब कुछ सीखने। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, आप क्यों करना इसमें शामिल हो? क्योंकि मुझे एक तरह से तो मेरी रुचि थी इसमें बचपन से ही। ये मैंने समय का अभाव ये सब चीज़ आपको बताई है। उसके अलावा भी मुझे MBA तो कर ली है, उसमें ब्राह्मण में पंडिताई में भी जाने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। आगे आपका क्या लक्ष्य है, कोई प्रशासनिक या कोई बिजनेस वगैरह? MBA में जॉब वगैरह भी कर सकते हैं और ये आता ही है पंडिताई, तो ये भी मैं करना चाहूँगा। अगर मुझे चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, ठाकुर जी कृपा रहेगी और सब कुछ अगर मैं ज्ञान ले पाऊँगा तो मैं पंडिताई बिल्कुल करूँगा। इसमें इतना स्कोप है? बिल्कुल है, इसमें स्कोप का, इसमें अपने मन का रहता है, जजमान खुश रहना चाहिए, अपना मन खुश रहना चाहिए। ठाकुर जी के प्रति आराधना का बहुत है मुझे, आराधना। MBA करने वाले तो फिर लाखों में खेलते हैं, फिर इतनी इसमें है कि नहीं गुंजाइश? इसमें हो नहीं हो, दाल रोटी मिल जाए उतना ही बढ़िया। सबसे बड़ी बात है संस्कार। MBA वाले को ठीक है संस्कार रहते नहीं रहते, यहाँ पे पढ़ने वाले के संस्कार रहते ही हैं। अच्छी बात बताई इन्होंने, किस तरह से एक तरह से MBA और आज जो अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद जो युवा पीढ़ी अपने विशेष उसमें जा रही है, तो सनातन संस्कृति से जुड़ने के लिए एक इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ, तो आपने देखा किस तरह से मुख्य रूप से इन्होंने संस्कार को अपने MBA से बढ़कर माना। इस और भी हमारे साथ में थे। आप कहाँ से आए? हाँ, मैं आमेर से आया हूँ। क्या नाम है? जयदीप। फर्स्ट बार आए हो यहाँ? चौथा साल है। क्या आपने चौथा साल में क्या चीज़ें सीखी, यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया है? हमने रुद्राष्टाध्याय सीख ली और माता जी की जो होते हैं त्रयोदश अध्याय वो भी सीख लिए। दुर्गा माता जी के जो ध्यान होते हैं उनके प्रति जो भावनाएं होती है वो भी सीखे। और देवता नमस्कार सीखा, भद्र सूक्त सीखा, महादेव जी के रुद्र सूक्त सीखा, श्री सूक्त और सब मंत्र सीखे। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी 10th में। तो 10th में आप यहाँ आने के बाद में आपकी पढ़ाई में या आपके रूटीन की जो एक्टिविटी में कोई फ़र्क पड़ा? हाँ, एक्टिवनेस आती है। सुबह जल्दी उठते हैं तो मन भी लगता है। अगर हम संध्या करते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ता है। गायत्री हम जपते तो हमारे जो पढ़ाई करते हैं वो जल्दी लर्न हो जाता है और हमारे परीक्षा में अच्छे नंबर भी आते हैं इसके कारण। तो ये शिविर तक ही तो सीमित नहीं है, फिर घर पे आप डेली घर पे संध्या करनी चाहिए और हम करते भी हैं। डेली करते हो? हाँ, नहीं करते? करते हैं। कितने बजे उठते हो घर पे? हम यहाँ इतना जल्दी नहीं उठ पा पर 6 बजे उठ जाते हैं, 5-6 बजे तक। तो फिर संध्या करते हो? हाँ, फिर नहा धो के संध्या, मंदिर है हमारे पास, वहाँ पे जाके संध्या करते हैं। चलो, ये देखो जैसे इन्होंने ये चौथा साल है और यहाँ आने के बाद में इनमें ये बदलाव आया। मुख्य रूप से सुबह जल्दी उठ के संध्या करना और सनातन संस्कृति की रेगुलर जो एक आदत बढ़ रही है, ये निश्चित तौर पे इन बच्चों के, इन बटुकों के लिए लाइफ में एक चेंज ज़रूर लाएगा। हमारे साथ में और भी बटुकगण हैं, उनसे बात करें। आप शुभ नाम बताएं। गौरी शंकर पारिक, आगरे आमेट से। अच्छा, आपकी जो एज वगैरह मैं देख रहा हूँ तो उसके मुकाबले एक बटुक आप बन रहे हो इस एज में, ये कहाँ जरूरत पड़ी?
मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं सरकारी टीचर हूँ मैं, और 3 विषय में मैं एमए हूँ। उसके बावजूद मैं जब यहाँ से जुड़ा हूँ तो जो भारतीय संस्कृति के आधार पर जो एक जीवन आधारित होता है वो यहाँ मूल्य सिखाए जाते हैं, और उसी मूल्यों को मैं खुद ग्रहण करना चाहता हूँ और मैं बच्चों को ग्रहण करना चाहता हूँ। जो मेरे कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी यहाँ मेरे साथ में हैं, 2 बच्चे हैं, एक 10th में है लव कुमार, उसके भी 90% बने हैं, और मेरे साथ के जो गुरुदेव है गोविंद जी पालीवाल, हम एक ही विद्यालय में कार्यरत हैं। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं आप? राव उमावी लिक्की में। अच्छा, ये यहाँ पे कैंप में कब से आ रहे हो? कैंप में मेरा 3रा साल है। 3 साल यहाँ जब से आप जुड़े हो, आप पहले से शिक्षक हो, स्कूलों में पढ़ाते हो, तो आप इस सनातन संस्कृति से या इस कैंप से जुड़ने के बाद क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में? मूल रूप से जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो मतलब उनकी दैनिक दिनचर्या है वो उनकी गलत हो गई है, यानी कि लेट उठना है, और जो भारतीय संस्कृति का ज्ञान उनको पूरा नहीं है। यहाँ पे जो बटुक आते हैं मूल रूप से, तो उनका एक जीवन वास्तव में जो होना चाहिए पुरानी पद्धति के आधार पर, वो जो सही जीवन है वो यहाँ पर रहने के बाद में वो जीवन बनता है, ताकि वो खुद भी स्वस्थ रह सके और एक स्वस्थ रूप से एक समाज का निर्माण कर सके। आपने स्कूल में बच्चों को नई चीज़ या नवाचार करने के प्रयास से ही आपने ज्वाइन किया शिविर? बिल्कुल, मैं नवाचार बच्चों को बताता हूँ, सुबह उठने का क्या फ़ायदा है, और जो अपने वैदिक मंत्र है, मंत्रों की क्या शक्ति है, और उनका अगर आप बराबर प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से जिस प्रकार अपन एक बीज को बोते हैं तो वो वृक्ष रूप का बनता है, तो बीज ये है, मूल रूप से बीज ही है, मंत्र है जितने भी, उनका सकारात्मक जीवन में अवश्य प्रभाव पड़ेगा और बच्चे आगे बढ़ेंगे, और अपने परिवार पर भी उसका असर होगा, समाज पे असर होगा, और मुख्य रूप से जो देश को दिशा देनी चाहिए उस दिशा के लिए ये कैंप बहुत आवश्यक है। वर्तमान अगर परिस्थिति के आधार पर अगर ये वैदिक शिक्षण पूरे अगर अपने देश में लागू कर दिया जाए तो अपने देश की जो 90% समस्या मैं सोचता हूँ अपने आप ही वो हल हो जाएगी। चलो, बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बताई कि एक तरह से आधुनिक शिक्षा को अगर ये वैदिक शिक्षा अगर उसमें शामिल की जाए या इसका पाठ्यक्रम शामिल किया जाए तो निश्चित तौर पर जो रूटीन की जो शिक्षा में ये नवाचार होगा, और ये सनातन संस्कृति से जुड़कर छात्र अपने जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव कर पाएंगे और आगे बढ़ने में उनका करियर में भी एक मार्ग प्रशस्त होगा। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप बागोरा है। यहाँ कब से जुड़ रहे हो इस कैंप से आप? पहली बार है। तो आज लगभग आपके 13 दिन हुए। हाँ, तो इस 13 दिन में क्या बदलाव आया आप में, क्या चीज़ें सीखी आप? इसमें मंत्रों का उच्चारण करना, ये सब चीज़ें सिखाए। जल्दी उठनी चाहिए, संध्या की चीज़ें। तो ये आप यहाँ से शिविर में जाने के बाद भी इसको परमानेंट रखोगे? हाँ, बहुत सीखे, शरीर को स्वस्थ करने के लिए सीखे, योगा सीखा, मंत्र सीखे। और आगे क्या करना चाहते हो आप? आगे ये सीख गया, ये पंडित ही करेंगे। अच्छा। सबको बोलेंगे, इधर मतलब परवाही करेंगे। तो आपकी क्या पढ़ाई क्या चल रही है? अभी 2nd ईयर। आगे क्या कोई सरकारी नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, किस पंडिताई में? पहले तो बिजनेस करना था, अभी इस उसमें आए तो फिर दोनों स्टडी है। तो इसमें है आपको लग रहा संभावना इससे जुड़ के मैं मेरे आजीविका कमा पाऊंगा या लाइफ में इसमें चल पाऊँ? इधर आएगा उसके बाद लगा जीवन में। रूटीन में आपको यहाँ से जुड़ने के बाद 15 दिन में सुबह जल्दी उठना और ये जो शेड्यूल रहा, ये कहीं बोरिंग टाइप तो नहीं लगा? नहीं, बहुत शरीर भी स्वस्थ रहता है, अच्छा लगता है। पहले तो मतलब ऐसे आते था, अब अच्छा लगने लगा। सुबह जल्दी उठना, सब करना रेगुलर अपनाओगे? जरूर अपनाएंगे फुल। अच्छा, आप तो पूरी पोशाक में भी ये लग रहे हो बिल्कुल पंडित टाइप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग पुरोहित है। कहाँ से हो आप? मैं नादौरा से। तो यहाँ से कैसे जुड़े? क्या मैं यहाँ से मेरे फैमिली के थ्रू ही जुड़ा। मेरे फैमिली में मेरे बड़े भैया भी पहले यहाँ पे आके गए हुए हैं, तो उनके थ्रू मेरे को यहाँ भिजवाया गया और मैं मेरी मन इच्छा से यहाँ पे आया। तो मैं यहाँ पे रुका, मैं 2-3 दिन मतलब आया। मेरा पहला साल है यहाँ पे। फर्स्ट दिन आया तो फर्स्ट दिन मन नहीं लगा, 2-3 दिन मन नहीं लगा, फिर सब एक जैसा आया। फिर यहाँ का मतलब कल्चर देखा, यहाँ का कैसा क्या नेचर है वगैरह सब कुछ देखा, तो बहुत अच्छा लगा। ये क्या शेड्यूल क्या रहता है यहाँ सुबह से? यहाँ सुबह हमको 5 से 5:30 बजे हमको यहाँ से उठा दिया जाता है। फिर उसके बाद में नहाना वगैरह, उसके बाद तैयार होकर 6:30 बजे यहाँ पे संध्या चालू हो जाती है। 6:30 बजे संध्या चालू हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे हम संध्या करते हैं। संध्या करने के बाद 8 बजे हमारा अल्पाहार होता है।
8 बजे हम अल्पाहार लेते हैं, उसके बाद 9 बजे हमारी पहली क्लास लगती है, जिसमें 9 से और 12 बजे तक हमारी पहली क्लास लगती है, जिसमें हमको भद्र सुक्तम, रुद्राष्टाध्याय और देवता नमस्कार और ये सिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमारा ब्रेक होता है, 12 से 3 हमारा ब्रेक होता है, जिसमें हम 12 बजे हमारा भोजन होता है। फिर उसके बाद में जिनके कपड़े धोने हो कपड़े धोते हैं, जिनका रेस्ट करना हो वो रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में 3 बजे हमारी दूसरी क्लास लगती है। जो 3 से 6 दूसरी क्लास लगती है वो जो दिन में जो पढ़ा है उसका आवर्तन कर रहे थे उस क्लास में, और कुछ दूसरे नया कुछ होता है तो उसमें सिखाते हैं हमको। उसके बाद शाम को 6 बजे हमको वापस क्लास ख़त्म होती है हमारी। फिर हमको 6 से 7 हमको 1 घंटा फ्री मिलता है, जिसमें खेल कूद के लिए मिलता है। इसमें खेलना कूदना और घर वालों जिनको भी घर वालों से बात करनी वो घर वालों से बात करते हैं। उसके बाद शाम को 7 बजे वापस भोजन मिलता है यहाँ पे हमको। शाम को 7 बजे यहाँ पे भोजन लेने के बाद में फिर भोजन लेते हैं। भोजन लेने के बाद में हमारे यहाँ पे शाम को फिर यहाँ पे सभा चलती है रात को। जो पूरे दिन में बटुक ने क्या सीखा, जो उसको एक एक को आगे बुलाते हैं और पूछते हैं उनको आपने क्या सीखा यहाँ पे रह के। फिर उसके बाद में रात को 10 बजे सभा खत्म होती है और 10 बजे हम सो जाते हैं। जैसे ये आपने देखे बटुक के अनुभव भी देखे और रूटीन की किस तरह की उनका शेड्यूल है, किस तरह से वो इस कैंप के माध्यम से रूटीन में इस सनातन संस्कृति से जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में जैसे अलग अलग बटुकों से हमने बात की, अभी 3 बटुक खड़े हैं जो बिल्कुल वास्तव में ब्राह्मण के पोशाक में खड़े हैं। आप देख सकते हो रुद्राक्ष की माला है, इनके जनेऊ है, ये तिलक है सबके। तो एक यहाँ इस कैंप में आने के बाद में क्या चेंज आया, आपका पहले नाम बताएं। मेरा नाम कुशाग्र नागदा है। इस कैंप में आकर मतलब कुछ अलग सा फील होता है। ये मंत्रों की जो ध्वनि होती है उससे जो हमारा मन जाता है उसकी तरफ, तो मंत्रों को सीखने का मन करता है। ये पोशाक, इस पोशाक में कभी घर पे कहीं रहे? हाँ, बहुत बार। कब? जब भी कभी प्रोग्राम हुआ है ऐसा। अच्छा। आप इस पोशाक में कभी रहे घर पे? हाँ, बहुत बार। तो यहाँ आने के बाद में क्या बदलाव है, इसमें नया क्या है? नए मंत्र सीखा, नए संस्कार सीखा। किस तरह की चीज़ें? जैसे सुमकस्य, बदला सुत्तम, पुरुषोत्तम, रुद्र सुत्तम, उत्तर नारायण सूत, संध्या उपासना। अच्छा। आपने में यहाँ कैंप में आने के बाद क्या ऐसी नई चीज़ क्या सीखी आपने यहाँ? श्लोक सीखा और पुरुषोत्तम, भद्रशुक्तम, देवता नमस्कार, संध्या, सुबह 4:30 बजे उठ के संध्या करने का, वो सब सीखा। अभी हमारे साथ में सनातन वैदिक शिक्षण संस्थान के कोषाध्यक्ष हैं पंडित जितेंद्र जी शर्मा। उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो संस्थान का गठन किया और कब से ये चीज़ें गतिविधियां गांव में चल रही हैं। ये तो 1998 से चालू हो गया था। हमने 1998 में गुरुजी ने हमें माताजी के मंदिर में पढ़ाया और वहीं से हमने ये विद्या अर्जन की, और उसके बाद में हमने 2001 में इसकी स्थापना करी। 2001 से चालू। अब तक लगभग कितने बटुक आपने इस वैदिक शिक्षण संस्थान के माध्यम से तैयार कर लिए हैं? लगभग 10,000 के लगभग हमने विद्यार्थी तैयार कर दिए हैं। कहाँ से यहाँ कैंप में आते हैं? लगभग 5 राज्यों से, जैसे दिल्ली है, MP है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ से राजस्थान के लगभग 20 जिलों से यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो इस साल में ये कोई फिक्स दिन है, इसी टाइम में होता है या कैंप का कैसे क्या? हाँ, इसका फिक्स टाइम है 21 मई से 5 जून का रखा हुआ है। गर्मियों में जो छुट्टियाँ रहती है उसके कारण। आप जैसे इसमें पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ में उनके गुरुजी हैं, उनसे जानते हैं कि रूटीन जो बच्चों के क्या किस तरह का पाठ्यक्रम है और क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आपका परिचय बताएं। गोविंद पालीवाल। मैंने भी यहीं पे दिन किया और उसके बाद जो है यहीं पे सेवा दे रहे हैं। यहाँ का पाठ्यक्रम जो है देवता नमस्कार, भद्र सूक्त, संध्या बंदन, रुद्राष्टाध्यायी और इसी के साथ में नॉर्मल ज्योतिष ज्ञान, वास्तुशास्त्र का ज्ञान, इसी के साथ में योग और दैनिक जीवन में काम आने वाले व्यवहारिक जो ज्ञान है उस व्यवहारिक ज्ञान को यहाँ पे बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को दिया जाता है। ये जो कैंप है क्या आवासीय रहता है या क्या उनके खाने बनने पीने बच्चों के क्या रहता है? ये आवासीय कैंप है। मात्र 300 रुपये शुल्क विद्यार्थी से लिया जाता है। बाकी सब सुविधाएं फ्री है। 15 दिन का शिविर है। दोनों समय भोजन इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं हैं, आवास, रहना, सभी निःशुल्क है, जो कि शिविर द्वारा जो है दी जाती है।
चलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं आमेट से आया हूँ। आप यहाँ कैंप में जैसे यहाँ की जो व्यवस्था है कि पढ़ना और उसके अलावा रूटीन के खुद के कपड़े खुद को धोना, ये जो चीज़ आप यहाँ सीख रहे हो, क्या ये चीज़ अपने पहले अपनी लाइफ में जीवन पहले रही? पहले कभी नहीं रही है ये यहीं से सीखने, ये तो अच्छा है। ये घर पे तो अपने माता पिता मम्मी जो होते हैं वो अपने सारे काम कर लेते हैं, यहाँ पे अपन खुद करते हैं यहाँ पे काम। ये आगे भविष्य में जब अपन आगे पढ़ेंगे, कहीं बाहर जाएंगे देशों में, वहाँ पे अपन को यही काम करना है, यही सब करना है। बाहर जाओगे तो ठीक है, लेकिन घर पे जाने के बाद ये अपनाओगे? घर पे जाने के बाद ये अपन को रूटीन में रखना है, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर यहाँ आना सार्थक नहीं है। क्या नाम है? देवेंद्र शर्मा। ये जो बदलाव अब यहाँ जो सीखे हो आप, मतलब सेल्फ आत्मनिर्भर, अपना काम अपना खुद करो, तो ये चीज़ आप रेगुलर रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी, ये हमारे जीवन में इसको उतारना पड़ेगा, ये आवश्यक है। तो उतारोगे? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आकांक्षु बोरा। यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे तो मोबाइल का टावर भी नहीं है, और मुंबई में मोबाइल हर समय हमारे जेब में होता है, और सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव रहते हैं प्रॉपर हर टाइम पे, बट यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद है उसके मोबाइल के बगैर यहाँ और मतलब ऐसा लग रहा है कि बिजी शेड्यूल है और इन्जॉय हो रहा है रियल लाइफ में, एनवायरनमेंट से जुड़ने मिल रहा है। तो वहाँ तो मोबाइल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं बाकी। यस। हाँ। चलो, ये देखो रूटीन एक तरह से किस तरह के बदलाव इनमें बच्चों में देखने को मिल रहे हैं वो देखते हैं। आप बटुके? हाँ सर, मेरे सर फील्ड में क्या हमारा पर्सनली काम है तो होता है, उसके अंदर पंडितों की कमी है। तो सर पहले तो केवल किताबी ज्ञान से ही वहाँ काम करते थे, तो यहाँ के शिविर की जानकारी मिली, वहाँ पे सिखाते हैं। तो गए साल से ही मैं यहाँ आया था, तो यहाँ आने के बाद मेरे मंत्रों में वैदिक उच्चारण का स्वर मिला यहाँ से। बाकी हम किताब पढ़ते वैसे ही पढ़ते थे, और वहाँ पे हम जाने के बाद में हमारे पंडितों के बड़े पंडितों के सर्कल में रहने लगे, फिर भी मन को बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने से देखोगे सर बहुत। कहाँ नाम क्या आपका, कहाँ से आए? मैं आसिन पिलवाड़ा से हूँ सर, आसिन के पास में जगपुरा ग्राम है, और ज्ञानचंद शर्मा है, और मैं प्राइवेट टीचर भी हूँ सर। तो यहाँ इस कैंप में आने के बाद आपको काफ़ी चेंज हुआ, मतलब कुल मिला के जो आप भले ही इसमें पंडित कई के जो काम कर रहे हैं ज्योतिषी, तो ये इसमें भी मतलब कुल मिला के आपके कैरियर की संभावना है अगर व्यवस्थित इसमें काम? हाँ व्यवस्थित है सर, बड़े बड़े आचार्यों के साथ में चलने लगे गए साल यहाँ आने के बाद में। बाकी पहले तो अपन के गांव का सर्किल था वही था सर, और यहाँ की जो दैनिक रूटीन, संध्या वंदन करना, शाम के टाइम ज्योतिष पाठ करना, मंत्रोच्चारण करना, तो हम वो घर जा कर के भी डेली रूटीन में रखते हैं सर, तो काफ़ी फ़ायदा है हमको। कैंप में यूँ तो नहीं लगता कोई जो बटुक तो बिल्कुल छोटा है ना, मैं इतना बड़ा दे सकी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हम बटुक हैं, सब छोटे या बड़े, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे सब। चलो, ये जैसे अलग अलग अनुभव, अलग अलग यहाँ जो माहौल आपने कैंप में देखने को मिल रहे हैं, यहाँ शिविर के जो बहुत सारे लोग अवलोकन भी कर रहे हैं, अलग अलग जो छात्रों के अनुभव भी दूसरे उस खास तौर से इस कैंप में देखने को मिल रहा है कि हर तरह के बटुक इसमें हैं। पिछले 10 साल का बच्चा बालक भी एक इसमें बटुक शामिल हैं, तो इसमें 35 से 40 या 50 साल की उम्र के यहाँ से वैदिक शिक्षण संस्थान में ये विशेष कैंप में ये पढ़ाई, यहाँ पर सनातन संस्कृति की सीख ले रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप यहाँ जैसे बटुक हो, आप कितने साल से यहाँ पे ये वैदिक शिक्षण संस्थान में यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, ये ज्ञान ले रहे हो? 4 साल से। क्या नाम क्या है? भुवन शर्मा। तो क्या सीखा आपने यहाँ 4 साल में? मैंने रुद्राष्टाध्याय और दुर्गा सप्तशती। ये कोई श्लोक बोल के सुना सकते हो? हाँ बताओ एक। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवौतोत इकवे नमः, बाहुभ्यामुत ते नमः, जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पाकशीः। क्या नाम सुना? मेरा नाम संदीप दवे है, मेरा कपड़े का बिजनेस है, और मैं ये इधर वैदिक संस्थान में ये वैदिक संस्कृति का संस्कार लेने को आया हूँ। ये गए साल भी मैं आया हूँ, ये साल भी ये वैदिक संस्कार लेने को आया हूँ। ये आपको ये नहीं लग रहा कि मैं ज़्यादा, मेरी एज तो ज़्यादा हो गई, अब इससे जुड़ रहा हूँ, कहीं हिचक तो नहीं? नहीं, ऐसा तो लगता है, क्योंकि मेरे जो पीछे से जो 52-53 साल की उम्र है, 52 साल मेरे पानी में गए ऐसे लगते हैं। अभी जो बच्चे के साथ मैं हिल मिल के रहता हूँ, और ऐसा लगता है कि ये मेरे को पहले से सीखना चाहता था।
नहीं पानी में तो क्योंकि बिजनेस है आपके कपड़े का एकदम कारोबार कर रहे हो ना आपके तो नहीं तो भी एक संस्कृति के हिसाब से पानी में गए, ऐसा मेरे कहने का मतलब ऐसा है, संस्कृति के हिसाब से। बाकी तो हाँ मतलब बिजनेस में आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, कितने पैसे कमा लो, लेकिन जो संस्कार जो चीज़ अभी जो सीखने को मिल रहे हैं वो संस्कार अब तक नहीं, आप उसमें वंचित थे। बराबर वंचित, संस्कार के हिसाब से मैं वंचित था। जब तक गांव की वो सनातन संस्कृति से रूबरू नहीं होते तब तक वो अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं। तो ये कैसे मैनेजमेंट चल रहा है, क्या है? तो हाँ, सनातन वैदिक शिक्षण संस्थान के मेंबर हैं शशिकांत जी, उनसे जानती है कि आखिर ये जो संस्थान चल कैसे रही है और इस तरह के जो ये आयोजन कर रहे हैं इतने वृहद स्तर तक, तो ये कैसे संभव हो पा रहे हैं? जैसा कि हमारे मेवाड़ में कहावत है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यह जो शिविर है विगत 23 वर्षों से अनवरत रूप से चल रहा है। कोरोना काल के समय भी ऑनलाइन के माध्यम से कक्षाएं ली गई एवं गुरुदेव के एवं इस संस्थान के सदस्यों के अथक प्रयासों से आज भी यह शिविर अनवरत रूप से चल रहा है। मैं खुद इस शिविर का शिविरार्थी रह चुका हूं और यहीं से मैंने ज्ञान का अर्जन किया है और यहीं से जो मेरे अंदर जो प्रतिभा है उसका निखार इसी शिविर के माध्यम से हुआ है। इस शिविर में काफ़ी खर्चे आते हैं, जल व्यवस्था से लेकर के टेंट व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था है, अल्पाहार की व्यवस्था है, विभिन्न प्रकार के खर्चे आते हैं। तो पता नहीं भगवान कैसे क्या पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव का एक ही संकल्प है कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए। आज जो ब्राह्मण वर्ग या हमारी संस्कृति के प्रति जो हीन भावना आ गई लोगों में, संस्कृति के प्रति जो एक लोगों का रवैया ठीक नहीं रह गया है, उससे वापस लाने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए गुरुदेव ने इस संकल्प को लिया और इसे अनवरत रूप से किया जा रहा है। प्रातः 5 बजे बच्चों को उठाया जाता है। आज हम देखते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी वर्ग है, जैसे कि अभी छुट्टी चल रही है, तो अगर यहाँ नहीं आते वो विद्यार्थी, कि जैसे ये जो बदलाव आ रहा है तो इसमें इसकी शुरुआत किसने की? सबसे पहले इस कैंप को लेकर या इस तरह की संस्कृति, सनातन संस्कृति से जोड़ने की ये किसके मन में आया ये बात? फिर आपकी संस्थान बनी, मेंबर बने, ये फिर जुड़ते गया कारवा और आगे बढ़ता गया। हमारे गुरुदेव पूज्य श्री उमेश जी, गुरुदेव CA कर रहे थे, यहाँ पर साधु रितम्बरा जी का आगमन हुआ और जिस प्रकार की स्थितियाँ हमारे यहाँ चल रही थी कि ब्राह्मण जो हैं तो संस्कृति के प्रति बिल्कुल भी रुझान उनका ख़त्म हो चुका था, तो गुरुदेव के मन में यह संकल्प आया। परम पूज्य कन्हैया लाल जी द्विवेदी, उनकी अध्यक्षता में संस्थान का निर्माण किया गया और उसके बाद में यह शिविर 23 वर्षों से अनवरत रूप से चल रहा है। सनातन संस्कृति से जुड़े और यहाँ वैदिक ज्ञान प्राप्त किया है। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस ये मन में कैसे जहन में आया कि इस तरह की शिक्षा की ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ में हैं आचार्य उमेश जी पंडित, उनसे जानते हैं कि आखिर ये इसकी शुरुआत कैसे की आपने, ये मन में कैसे आया कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए? घर के और गांव के संस्कार थे। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, लेकिन CA की पढ़ाई करते करते छोड़ दिया और मैं अपनी पूजा पद्धति की ओर गया। अंतःकरण में प्रेरणा जागृत हुई और मैंने कहा कि राष्ट्र में अभी योग्य पुरोहित नहीं है, तो जब वेद का संरक्षण नहीं होगा तो संस्कृति का संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो अंत प्रेरणा होने के बाद में मैंने मन में एक संकल्प लिया कि मैं सीखूंगा। फिर भगवान शिव के सामने बैठ करके मैंने शुक्ल यजुर्वेद का स्वयं ने पारायण किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर गाँवों में जा कर के बच्चों को इकट्ठा करके 2000 में 400 बालकों को यह बुलाया और उसके बाद में अनवरत रूप से बच्चों को पौरोहित्य कर्म जागरण की शिक्षा प्रदान की। मेरे बड़े पिताजी पंडित कन्हैयालाल जी द्विवेदी, उनकी प्रेरणा, मेरे फूफा जी मांगीलाल जी शर्मा, उनका मुझे सपोर्ट होने के बाद में
वो मेरे साथ गांव-गांव में आए, बच्चों को इकट्ठा किया, उनका और मेरे माता पिता का आशीर्वाद और स्वामी जी रोकड़ी हनुमान जी के, महंत नारायण दास जी के और साध्वी रीतम्बरा जी की प्रेरणा मेरा काम आई। अब आगे की बात इनसे पूछिए। हाँ, इसमें इसकी जो शुरुआत में कौन और स्तंभकार उमेश जी के साथ में रहे जो बिल्कुल उनके साथ में ये भी आगे बढ़ा था? देखो, इसमें शुरू से जैसे जितेंद्र जी हैं, योगेश जी हैं, जो ये पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, और भी बाहर से बहुत से नासिक त्र्यंबकेश्वर से भी विद्वान आए। विनोद जी हैं, भरत जी हैं, गोविंद जी पालीवाल हैं, देव प्रकाश जी पालीवाल हैं, नीलेश जी हैं, श्रवण जी, प्रशांत जी, ऐसे बहुत से जो इतने नाम है कि उनको गिना ही नहीं जा सकते। और इतने बाहर के समाज सेवी भी हैं, जैसे फतेहचंद जी सामसुका जैसे हुए, ऐसे बहुत से हैं, मैं अभी नाम सबके गिना नहीं सकता हूँ, लेकिन उनके आर्थिक सहयोग से, इनके सभी के तन मन धन के सहयोग से 2001 से लेके आज दिन तक ये शिविर निरंतर चलता आ रहा है। कोरोना मुख्य रूप से कोरोना काल के दौरान भी हमने देखा कि डिजिटल रूप से उस कैंप को आयोजित किया गया और उस दौरान भी लोग जुड़े। तो कोरोना काल के दौरान क्या चुनौती रही और उस डिजिटल ऑनलाइन जब कैंप रहा उसमें कितने जुड़े? एक बार तो समस्या आई, क्योंकि 2 साल कोरोना के समय में हमारा शिविर रहा, तो एक समय तो हमने यहीं पर ग्राम स्तर पे ही कुछ छात्रों के साथ में शिविर किया, और जब दूसरा शिविर था और उस समय भी कोरोना था, तो हमने सोचा नहीं, ये खंडित नहीं होना चाहिए ये परंपरा। तो उसके लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। उसमें लगभग 100 से 125 छात्रों ने उस समय भी हिस्सा लिया, और उस समय सबसे बड़ी अच्छी बात ये भी रही कि उस समय क्योंकि ऑनलाइन था, आसानी से सब लोग सब जगह से जुड़ सकते थे, तो भारत के अनेक विद्वानों ने, अलग अलग वेदों के ज्ञाताओं ने उसमें अपना मार्गदर्शन, ज्ञान, प्रवचन सब उसमें ऑनलाइन के दौरान किया, और वो भी अपने आप में एक बड़ा इतिहासकारक शिविर रहा। ये एक गुरुकुल परंपरा है, तो क्या अब संस्थान को मैं आगे किस रूप में देखना चाहते हो आप? भविष्य क्या है? मैं इसके पूर्व एक बात बता रहा हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अनुकूल अभी नहीं होने से मैं नहीं बता पा रहा था, लेकिन बुजुर्गों का जो मुझे आशीर्वाद रहा, उसके बाद में जो बालक यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो अभी योगेश जी बोल रहे थे और जितेंद्र जी, वो सभी यहीं से पढ़ कर के इन्होंने अपनी सेवाएं दी, यहीं से पढ़े, और बाद में ये राष्ट्रव्यापी क्षेत्र की ओर बढ़ता रहा। 2008 में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी ने इस कार्य को देखा, तो उन्होंने 8 बीघा ज़मीन यहाँ आवंटन की। उसमें गुलाब चंद जी कटारिया, संघ के अनेक पदाधिकारी इसमें साथ थे, और उसके ऊपर 50 लाख से लगा करके पहाड़ी का समतलीकरण किया है। अब वेदों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम इसको स्थायी गुरुकुल के रूप में इसी वर्ष में शीघ्र ही जन सेवा से, राजकीय सेवा से शुरू करना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है। ये थे उमेश जी द्विवेदी, जिनके व्याधि की वजह से इनके कंठ की कम आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जैसे आज 23 साल में पूरे राजस्थान या कसार गाँव ही ने बल्कि पूरे देश भर में कई हजारों ऐसे बटुक तैयार कर लिए हैं जो अपनी वेद ऋचाओं, जो अपने वेद मंत्रों के माध्यम से आज पूरे देश भर में गूंज रहे हैं, जो गुरुजी से प्रेरणा लेकर और यहाँ सनातन संस्कृति और गांव के वातावरण से जुड़कर इन सनातन संस्कृति की अलख वो देश भर में जगा रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसका आम जन के और उनके बटुकों के साथ ही उनसे जुड़े हर एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ज़रूर आएगा। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।